Good morning everyone. So we were doing preposition and today we will discuss prepositions of place. Okay, place के लिए हम 3 prepositions को यूज़ करते हैं at, on and in. at को कब यूज़ करते हैं? जब आपको place दी जाए. For example, the theater, तो यहाँ पर आएगा at the theater. After this अगर कोई specific place आपको given है, for example किसी भी place का नाम है, तो then you will write same at the Grand होटल. आफ्टर दिस स्पेसिफिक कोई एड्रेस, अगर एड्रेस गिवन है तब भी आप एट लगाएंगे. तो 3 कंडीशन में आपको एट का यूज़ करना है प्लेस के लिए. वो है, एक तो प्लेस अगर आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल थिएटर दिया हुआ है, कोई स्पेसिफिक प्लेस है जैसे कि ग्रैंड होटल है, और अगर एड्रेस है तब भी आपको एट का यूज़ करना है. अब बात करते हैं ऑन की. ऑन का यूज़ कब करते हैं? जब हम नॉर्मली, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, द बॉटल इज़ ऑन द टेबल, तो किसी सरफेस पर कोई चीज़ रखी हुई है, तब आप पर के लिए, ठीक है, उसके लिए आप ऑन का यूज़ करेंगे. इसके बाद है जब पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात हो, तब भी आप उससे पहले ऑन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल ऑन द फुट. जब भी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात आए, चाहे वो स्मॉल ट्रांसपोर्ट है चाहे बड़ा है, उससे पहले आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेस एज अ लाइन, सी द एग्जाम्पल, वाराणसी इज़ ऑन द गंगा रिवर. वाराणसी कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है. ऑन का हिंदी मीनिंग होता है पर, ठीक है. और जब एक लाइन में, यानी कि उस नदी पर, उसी लाइन में क्या बना हुआ है, उसके ऊपर वाराणसी बना हुआ है, ठीक है. आफ्टर दिस इनका यूज़ हम करते हैं, हिंदी मीनिंग होगा में, और इसका हम यूज़ करते हैं कंट्रीज से पहले, टाउन से पहले और सिटीज़ से पहले. फॉर एग्जांपल आई लिव्स इन इंडिया, तो इंडिया कंट्री है, उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? इन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे. हिंदी मीनिंग क्या होगा? कि मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है. तो मे के लिए जब भी कोई कंट्री, सिटी या टाउन आए तो आप इन यूज़ करेंगे. इसके बाद कोई रेजिडेंस, यानी कि हाउस हो, बंगलो हो, फ्लैट हो, उससे पहले भी अगर आप उस चीज़ को बता रहे हैं तो इनका यूज़ करेंगे कि मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो इन फ्लैट. आफ्टर दिस प्लेस ऑफ वर्क, जब भी कोई काम की जगह है, फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि मैं बैंक में काम करता हूँ, तो इन बैंक आएगा. बैंक में के लिए आप इनका यूज़ करेंगे. कब? जब वर्किंग प्लेस का ना बात आए. इसके बाद है घर में काफ़ी सारे रूम्स होते हैं, जब आप उनकी बात करें कि मैं तो भी डाइनिंग रूम में हूँ, मैं तो किचन में हूँ, तो इन किचन, ठीक है, इन द किचन, ठीक है. इस तरीके से आप यूज़ करेंगे. आफ्टर दिस ओवर एंड अंडर. देखिए ओवर क्या होता है? ओवर का मतलब ऊपर होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है. देखिए अंडर के लिए एग्जांपल देखिए, ध्यान से समझेंगे. देयर इज़ अ कैट, ये यहाँ पर अंडर आएगा, उसको चेक करिए, ठीक है. यहाँ पर अंडर लिखना है आपको. द कैट इज़ अंडर द टेबल. ओके, अंडर द टेबल, इट मीन्स जो कैट है वो टेबल के नीचे है, तो नीचे के लिए हम अंडर को यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है, जो टेबल है वो कैट से टच नहीं कर रही है, ठीक है. अब बात करते हैं ओवर की. ओवर हमारे सिर के जस्ट ऊपर, जैसे फ़ैन चलता रहता है, तो हम क्या बोलेंगे कि द फैन इज़ जस्ट ओवर माई हेड, मेरे सिर के ठीक ऊपर फ़ैन है, और फ़ैन भी हमें टच नहीं कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर अंडर और ओवर ऊपर और नीचे के लिए यूज़ हो गया, ठीक है. एक और वर्ड होता है, वो होता है आपका अबव और बिलो. ध्यान से सुनेंगे, अबव और बिलो. अबव का मतलब भी होता है ऊपर, और बिलो का मतलब भी नीचे होता है, जैसे कि यहाँ पर ओवर और अंडर था. बट यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी? अबव और बिलो में कोई चीज़ हमें टच कर रही है, उसी चीज़ से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, वो स्विमिंग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है, तो उसकी जो बॉडी है वो पानी के अंदर है, ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे? बिलो द वाटर, ठीक है. हिज बॉडी इज़ बिलो द वाटर. उसका हेड क्या होगा? पानी के ऊपर से रहता है सभी का, ठीक है. तो क्या बोलेंगे कि उसका जो हेड है वो पानी से अबव है, क्योंकि पानी टच कर रहा है. तो उस कंडीशन में ऊपर नीचे के लिए हम अबव और बिलो यूज़ करेंगे. आफ्टर दिस बाय, बिसाइड. बाय नियर टू समबडी और समथिंग, जब कोई चीज़ नियर होती है, ठीक है, किसी व्यक्ति के या वस्तु के, तब आप बाय यूज़ करते हैं. बिसाइड होता है बराबर में, एकदम जो नेक्स्ट होता है, उसके लिए आप बिसाइड यूज़ करेंगे. जिसके हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि मेरे बराबर में मेरा फ्रेंड बैठा है, तो वो जस्ट आपके बराबर में नेक्स्ट होता है, तो उसी के लिए. सी द एग्जाम्पल, देयर इज़ अ हाउस बाय द रिवर. रिवर के पास एक वहाँ हाउस है. इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड. इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? सामने, ठीक है. मेरे सामने ब्लैक बोर्ड है और मेरे पीछे विंडो है, ठीक है.
तो ये सामने और पीछे के लिए यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ सामने के लिए और बिहाइंड पीछे के लिए। इसके बाद है बिटवीन और अमंग। देखिए बिटवीन का हिंदी मीनिंग होता है बीच में, अमंग का भी मतलब बीच में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है कि दोनों का मतलब बीच में हुआ, फिर भी डिफरेंस क्या है। देखिए बिटवीन में जब हम बात करते हैं तो केवल दो व्यक्तियों के बीच में कोई बैठा है या कोई काम है तो उसकी बात करते हैं। जब भी टू की बात हो तब बिटवीन यूज़ होगा। अगर मल्टीपल्स हैं तो देन, और उसमें से आप एक सिंगल की बात कर रहे हैं तो देन आप यूज़ करेंगे अमंग, ठीक है। आफ्टर दिस अगेंस्ट। अगेंस्ट होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं अगेंस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, विरुद्ध के लिए, कि वो मेरे अगेंस्ट हो गया, विरुद्ध हो गया है। लेकिन अगेंस्ट को हम एक और यूज़ करते हैं स्ट्राइकिंग के लिए, दबाव डालना, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ उसको, कि मैं जो मार्कर है उसको स्ट्राइक कर रही हूँ बोर्ड से, तो ये भी आपका अगेंस्ट में आएगा। सी द एग्जाम्पल ऑल्सो, द लेडर स्टूड अगेंस्ट द वॉल। तो जो सीढ़ी खड़ी है वो किसके अगेंस्ट खड़ी है, वॉल के अगेंस्ट खड़ी है। आफ्टर दिस नेक्स्ट है फ्रॉम टू। ये प्रेपोजिशंस हैं आपकी मूवमेंट, पोजीशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम टू। फ्रॉम होता है से, हिंदी मीनिंग से। तो जैसे मैं स्कूल से घर जाती हूँ, ठीक है, बच्चा बोल रहा है मैं स्कूल से घर जाती हूँ, तो फ्रॉम स्कूल टू होम, तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है दिल्ली और शिमला। ऑफ का जो जनरली यूज़ होता है और डबल एफ यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ अलग हो जाए, अलग होने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठा है और वो नीचे गिर जाए तो वो घोड़े से अलग हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ही फैल ऑफ हीज हॉर्स, ओके। तो अलग होने के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। आफ्टर दिस इन टू आउट ऑफ। इन टू होता है इनसाइड के लिए, आउट ऑफ होता है आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो जैसे बच्चे क्लास में बैठे हैं तो वो क्या है, इनसाइड द रूम, और बच्चे अगर बाहर खेल रहे हैं तो आउटसाइड द क्लासरूम। शी केम आउट ऑफ द रूम, वो बाहर आई, ठीक है। ओवर क्या होता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ओवर होता है जस्ट ऊपर होना, लेकिन वो चीज़ क्या है, आपके सिर के ऊपर घूम रही है, ठीक है। द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल। टूवर्ड्स क्या होता है, इन डायरेक्शन फॉर समबडी और समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के ओर जाना। ही वॉकड टूवर्ड्स द रिवर, वो रिवर की ओर जा रहा है, नदी की ओर जा रहा है। देखिए ये जो हमने प्रेपोजिशंस पढ़ी हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो हमने अभी प्रेपोजिशंस पढ़ी हैं, फ्रॉम टू, ऑफ, इन फ्रंट, ये इन टू, आउट ऑफ, ओवर, टूवर्ड्स, ये सभी जो प्रेपोजिशंस हैं वो आपकी मूवमेंट में काउंट होती है, मोशन में, गति में काउंट होती है। अब ये मोशन क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं बॉटल लेती हूँ वाटर की और उसको टेबल पर रखती हूँ तो वो फिक्स है, वहाँ पर फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बॉल लेती हूँ उसको रखती हूँ टेबल के ऊपर तो वो फिक्स है। लेकिन अगर मैं बॉल को बाउंस करती हूँ, फेंकती हूँ बॉल को, तो क्या होगा, रन, फेंकना बॉल को, ठीक है, क्या होगा, वो मूवमेंट कर रही है, मोशन हो रहा है, तो इसको मोशन बोला जाता है। और हम जो भी अभी हमने ये प्रेपोजिशंस पढ़ी हैं, फ्रॉम टू, ऑफ, इन टू, आउट ऑफ, ओवर, टूवर्ड्स, ये सभी आपकी जो प्रेपोजिशंस हैं ये मोशन से रिलेटेड प्रेपोजिशंस हैं, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक अलोंग। अलोंग होता है साथ साथ या किसी चीज़ के बराबर में चलना। तो दे वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट, अलोंग द स्ट्रीट, वे सड़क के किनारे चले, ठीक है, यानी कि सड़क के साथ साथ चले। अक्रॉस होता है पार करना, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ अ स्पेस, एरिया और लाइन टू द अदर साइड। जैसे कि एग्जाम्पल पिक्चर भी गिवन है आपकी बुक में, द गोट वॉक्ड अक्रॉस द रिवर, तो बकरी नदी के पार चली गई, तो उसने नदी को पार किया तब वो दूसरी साइड गई, तो यानी कि पार करने के लिए हम अक्रॉस यूज़ करेंगे। इसके बाद है ऑन टू। ऑन टू मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, तो बिल्ली ने मेज पर जंप लगाई, यानी कि वो मेज पर कूद गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, तो हम यहाँ पर ऑन टू का यूज़ करेंगे पर के लिए, ठीक है। अप होता है ऊपर की ओर, डाउन होता है नीचे की ओर, तो मूवमेंट के लिए यूज़ करना है क्योंकि मूवमेंट वाली ही प्रेपोजिशंस है, ठीक है, प्रेपोजिशंस है। तो अप हो गया ऊपर की ओर जाना। द गर्ल रैन अप द स्टेयर्स, ठीक है, और फिर नीचे आने के लिए डाउन यूज़ होगा। थ्रू क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक एरिया गिवन है उसको पार करके गुजरना। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन वैंट थ्रू द ट्यूनल, ठीक है, तो ट्रेन सुरंग के माध्यम से चली गई, किसी चीज़ के माध्यम से गुजरना, ठीक है।
आफ्टर दिस जो लास्ट पॉइंट है प्रेपोजिशन चैप्टर का वो है एट और टू। देखिए एट को हम यूज़ करते हैं अनफ्रेंडली एक्शन के लिए और टू को यूज़ करते हैं फ्रेंडली एक्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फ्रेंड ने, आपकी जो फ्रेंड है उसने आपके ऊपर एक कागज़ फेंक दिया, तो आपकी फ्रेंड, आप जानते हैं आप क्या बोलेंगे कि ये फ्रेंडली एक्शन है, तो आप उसके लिए टू यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अनफ्रेंडली एक्शन हो तब आप एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को नहीं जानते और आपके ऊपर कागज़ फेंका जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये अनफ्रेंडली एक्शन है। तो इट मीन्स टू और एट को आप फ्रेंडली और अनफ्रेंडली एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू।